नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, हमारे देश की लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो भी एक खास कम्युनिटी के लिए जो हमारे देश में मार्जिनलाइज कम्युनिटी के तौर पर देखी जाती है, उस पे जिस तरीके के वो कमेंट्स करता है, वो ये दिखाता है कि उसकी मानसिकता उस कम्युनिटी को लेकर कैसी है और जिस पार्टी में वो आया है उस पार्टी की भी मानसिकता उस कम्युनिटी को लेकर कैसी है। दर्शकों, आपको बता दें, दानिश के लिए जिस तरीके से दानिश जो बीएसपी से सांसद हैं, उनके लिए जिस तरीके से यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ पर उस सांसद की सोच किस तरीके की होगी। इतने गंदे और इतने आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहे हैं कि हम आपको ऐसे बोलकर बता भी नहीं सकते। हमें खुद बताते हुए शर्म आई। तो चलिए, हम आपको बता तो सकते नहीं है, लेकिन आपको वो वीडियो जरूर दिखा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखा देते हैं कि जिस क्लिप में जो सांसद है वो किस तरीके से सामने वाले सांसद को आपत्तिजनक भाषा के साथ उसको गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ये बता रहा हूँ सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52% तो देखा आपने दर्शकों, किस तरीके से यहाँ पर जो रमेश बिधूड़ी हैं, किस तरीके से यहाँ पर किन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो है वो यहाँ पर सामने वाले संसद को ही नहीं बल्कि देश की एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर लांछन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश शामिल है। तो आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे पहला सवाल मेरा ये रहने वाला है, जिस तरीके से इस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भी भारत के लोकतंत्र के मंदिर पर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं वो उनको शोभा नहीं देता। देश का एक बड़ा पार्टी जो देश को संभाल रही है, प्रधानमंत्री जी महिला रक्षण की बातें करते हैं और उस वक्त वहां पर महिलाएं भी मौजूद हो सकती हैं, तब भी उनके सांसद आपत्तिजनक बात करते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आम जन भी बात करने में न करे। स्कूल के बच्चे जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो गाँव के होते हैं, शराबी होते हैं, वो भी शायद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे जैसे बीजेपी के सांसद वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के सांसद अगर ऐसी बात कह देते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती। वो बोल के चले गए, राजनाथ सिंह जी आए, उसके पर्दा डाल गए, सिर्फ खेद जताकर चले गए। वहीं आपको याद होगा जब राहुल गांधी की बात हुई थी तो एक शब्द कहने पर उन पर केस हो गया था, मानहानि का केस, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता तक चली गई और इस कदर चली गई कि वो संसद की शक्ल देखने के लिए तरस गया। चुनाव लड़ने की अटकलें आ गई राहुल गांधी पर, लेकिन अब बीजेपी के सांसद हैं तो हो सकता है वो ऐसी बातें ना कहें, संसद में अलाउ हो। नई संसद के साथ शायद बीजेपी वालों को ये छूट दी जा रही हो कि आप अपने मन से जो चाहे वो बात कह सकते हैं। जी, जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा दर्शकों की, आकाश ने जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फिट बैठता है, वो है संजय सिंह का। मणिपुर पर सवाल पूछने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। राघव चड्ढा का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने जिस तरीके से उन पर जो आरोप लगाए गए थे अमित शाह द्वारा, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के सांसद जब ऐसा बोलते हैं तब उन पर कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, बजाय इसके कि ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष हैं वो ये कह देते हैं कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, एक अंतिम चेतावनी। साथ ही साथ जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और 15 दिन का उन्हें समय देते हैं। क्या यहाँ पर जो है आकाश, आपसे सवाल ये रहने वाला है, क्या यहाँ पर तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए था जैसे संजय सिंह और राघव चड्ढा और राहुल गांधी के मामले में लिया गया? जी हाँ, बिल्कुल तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देखिए, अगर संविधान है, संविधान में नियम सबके लिए है, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। अगर इन नेताओं पर बयानबाजी के चलते केस हो सकता है तो फिर बीजेपी पे क्यों नहीं? बीजेपी केंद्र पे है, इसका मतलब थोड़ी अपनी मनमानी करेगी। अगर जो संविधान है, जो नियम है, वो सबके लिए है,
संसद के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पर ऐसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए जाते जो आपत्तिजनक हो। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिया, आप सुनिए तो खुद दंग रह जाएंगे। अगर दर्शकों वो वीडियो सुनेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि ऐसे शब्द संसद के अंदर कौन बोल सकता है, जबकि संसद में जो है मंदिर के स्थान पे बात की जाती है। क्या मंदिर पर जाकर ऐसी बातें करेंगे? मंदिर पर जाकर गाली गलौज करेंगे? अरे वहाँ पर लोग जाकर सिर्फ अपनी मन की बात रखते हैं कि आखिर भगवान तक वो बात पहुँच जाए। इसी तरह लोकसभा के स्पीकर के आगे लोग बात रखते हैं कि हमारी बात आगे पहुँचे और देश का कल्याण हो, लेकिन उस संसद में बैठे बीजेपी के नेता ऐसे बयान देते हैं, वो भी एक कम्युनिटी के ऊपर, देश का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का। लेकिन आप मुस्लिम समुदाय पर इस तरह से अटैक करते हैं, उनके ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या ये कहने वाली बात है? तो जिस तरीके से यहाँ पर आकाश ने बताया कि जो नियम कानून है वो सबके लिए एक बराबर है, अब चाहे वो राजा हो या फिर जनता हो या फिर आपके विपक्षी दल का कोई नेता हो, सबके लिए एक समान नियम है। और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे देश का लोकतंत्र कहता है और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं। वो बात अलग है कि जब ऐसे मुद्दे होते हैं, जब उनकी पार्टी के ही लोग ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं, तब वो चुप्पी साध लेते हैं। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि जब रमेश बिधूड़ी ने यह बयान दिया, उसके बाद किस तरीके से विपक्ष ने उन्हें घेरा और विपक्ष के क्या क्या बयान आए, चलिए आपको वो दिखाते हैं। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। और क्या कुछ कहा राहुल जी ने? आपसे मुलाकात हुई रमेश बिधूड़ी के व्यवहार को लेकर, उनकी लैंग्वेज को लेकर? उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। आज दिन भर काफी हलचल होती रही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बावजूद भी काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया आई और विपक्षी दलों ने काफी विरोध भी किया है, बयान का मांग की जा रही है अलग अलग तरह की। अब आप जब शाम हो गई है, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? आगे क्या एक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे, वो हमला संविधान पे, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूड़ी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूड़ी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहे, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया
व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आस की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं, न शो होगा, न डिस्कशन होगा, न एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई, अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक, क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में? खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग में हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है, और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। नफरत के बाजार में जिस मोहब्बत की दुकान को खोलने की वो बात करते हैं, ये उसका एक उदाहरण है, ये उसका एक प्रमाण है। वो एतबार और उम्मीद जगा देते हैं एक बेहतर कल की, एक उम्मीद जगा देते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अंत में जाते जाते एक ही बात बोलूंगी कि क्या भारत का सदन अब नफरत, घृणा और गलीचपन का अड्डा बन जाएगा? ये आपने नया सदन बनाया है, आपके सदन की सारी चकाचौंध एक तरफ मोदी जी, और जो शब्द आपके सांसद ने कहे हैं वो दूसरी तरफ। ये देश मान्यताओं का देश है, मर्यादा का देश है, गरिमा का देश है, न्याय का देश है, गांधी का देश है। सदन में एक सांसद दूसरे सांसद को उसके धर्म के आधार पर ये गाली दे, ये कतई स्वीकार नहीं। अभी भी चुप ही रहिएगा या हृदय से माफ नहीं कर पाइएगा? टेस्ट तो आपका भी है। दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं हैं, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो क्या सर मानहानि के दावे को लेकर के आप भी कुछ दावा? हमें उम्मीद है कि लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं और जो लोगों ने देखा है उस पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। न्यू इंडिया के
नए सदन की, न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई, बड़े धूमधाम से हुई। वहीं पर कल बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूरी ने सदन में खड़े होकर अपने चर्चा के दौरान एक मुस्लिम एमपी दानिश अली को गालियां बकी, उनको भड़वा कहा, कटमुल्ला कहा, मुल्ला उग्रवादी कहा, मुल्ला आतंकवादी कहा। मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना जायज है पार्लियामेंट के अंदर? ये तो एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं वहां पर। और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह है कि वहीं पर पीछे बैठकर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं। तो किस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं? कहां चले गए अब विश्व गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले? आज ये गाली जो बीजेपी के सांसद ने दी है, ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने ये गाली दी है। और अफसोस पार्लियामेंट चलाने वाले जो हेड स्पीकर साहब बिरला जी, उन्होंने कहा, उनको वार्निंग दी कि अगली बार इस तरह की बातें इस्तेमाल नहीं करना। क्या इसका मतलब ये समझे कि एक मर्तबा गाली देना अलाउड है? नहीं, इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वरना ये आगे कहां लेकर जाएगा देश को। इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, वरना हर इंसान आएगा, एक बार गाली दे देगा, उसके बाद बोलेगा अगली बार तो मुझे वार्निंग मिल गई, मैं नहीं बोलूंगा। अब सोचिए, बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान संसद में जो शपथ लेकर संविधान किया है, लोगों ने चुन के भेजा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो इंसान रास्ते में, गली में, अपने मोहल्लों में, देश भर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा? अब किसने इनको रेडिकलाइज किया है इतना? वहां पर बैठ के हंसा जा रहा है हर्षवर्धन जी के दिन, कोई रोकते नहीं है उनको। तो मैं तो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम विश्व गुरु को चाहते हैं कि आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हो ना। अब वक्त आया है, दिखाइए, आप करिए सस्पेंड इनको। इस जैसे लोगों की जगह सांसद में नहीं, सांसद के बाहर उठा के फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। बात सोचने वाली है। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार रमेश बिधूड़ी और खासकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वाजिब भी है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं, तब तक की अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि अभी तक उन्होंने इस मामले पे चुप्पी साधी हुई है। एक आखिरी बात आपको बता दूं दर्शकों कि रमेश बिधूड़ी शुरू से ही जो है वो चर्चाओं का विषय रहे हैं, वो शुरू से ही जो है विवादों में बने रहे हैं। वो लगातार गुंडागर्दी के अपने मामलों में छाए रहते थे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को पीटने के उन पर आरोप लगे हैं, साथ ही साथ वो ये भी बयान दे चुके हैं मुस्लिमों को लेकर कि जहां मुस्लिमों की तादाद ज्यादा होती है वहां आतंकवाद फैलता है। जी हाँ, और ऐसे बयान वो लगातार जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ देते रहे हैं और लगातार ही जो है वो आक्रामक रुख जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिखाते रहे हैं। यहां तक कि जब उनके पास उनके क्षेत्र की जनता अपने बेटे के एडमिशन के लिए जाती है, तब वो उनके माता पिताओं से ये कहते हुए नजर आते हैं कि तो तुमने इस बच्चे को पैदा ही क्यों किया, पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे बयान लगातार वो देते आए हैं और लगातार विवाद का हिस्सा बनते रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसे सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ही क्यों शरण देती है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी सोच रखती है? दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। मैं तुषार, धन्यवाद।